हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग मैथ्स का क्रैश कोर्स लेके आपके सामने आ रहे हैं। ये 1 वीक हमारा रेगुलर मैथ्स और रीजनिंग चलने वाला है। स्टूडेंट्स काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी प्रेशर अभी ले रहे हैं कि अब ग्रेड 4 में काफ़ी मैथ्स का क्वेश्चन आया हुआ है और इसी स्ट्रेटेजी में अगर जाएंगे तो ग्रेड 3 में भी काफ़ी क्वेश्चंस आएगा मैथ्स का और रीजनिंग का। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैथ्स में ज़्यादा ध्यान देने के लिए, क्योंकि आपका अब जीएस में जितना हमने करना था कर लिया, आप उसको बार बार रिपीट कीजिए। और अभी हम मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ पे नेट का कनेक्टिविटी बहुत वीक है। हमने वाईफाई के लिए भी अप्लाई किया लेकिन नहीं हो रखा है। बहुत रिमोट काफ़ी रिमोट एरिया है, तो वाईफाई कनेक्टिविटी भी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इतना मुश्किल है। हमने लॉन्ग 2-2.5 घंटे का हमने ट्यूटोरियल बना के हमने कोशिश किया था अपलोड करने का। कल से अपलोडिंग हो रहा है लेकिन अब तक अभी तक नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट अराउंड 8-10 आवर्स हो चुका है। तो मैंने सोचा कि फिर हमने स्टूडेंट्स के साथ बात किया तो स्टूडेंट्स ने बोला कि हम एक काम करते सर, आप इसको छोटा छोटा क्लिप में हम कर दीजिए। तो अब आप एक काम कीजिए, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अभी आपको डेली कम से कम 3-4 वीडियो रेगुलरली आपको मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके साथ करूँगा। तो मैं कोशिश किया था लंबा क्लास लेने के लिए, लेकिन अभी वो लंबा क्लास के बजाय छोटा छोटा क्लिप आपको मिलेगा, 15-20 मिनट 30 मिनट का कंटिन्यू नॉन स्टॉप आपको मिलता जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन आप ऑन करके रखिए और आपको कंटिन्यूसली आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स। और मैथ्स अगर हम स्टार्ट करेंगे तो अब स्टार्ट करेंगे, ये लेक्चर 1 है हमारा। ये स्पेशली ग्रेड 3 के वालों के लिए होने वाला है। तो लेक्चर 1 में हम पहले टॉपिक हम ले रहे हैं आपका सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा आने वाला है सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से। थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन का अगर मैंने बात किया तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 टू द पावर 4 और इसका पावर 1/2 और फिर इसका होल टू द पावर x और इसका वैल्यू दिया हुआ है 256 और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। योर ऑप्शंस आर 1, ऑप्शन इज़ 2, ऑप्शन इज़ सी एंड ऑप्शन इज़ माई 8, ठीक है। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो ये बताने से पहले मैं आपको कुछ का बेसिक्स में कुछ बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए x टू द पावर m है और इसका होल टू द पावर n है। पावर का पावर अगर दिया हुआ है तो पावर का पावर में दोनों पावर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों पावर प्रोडक्ट हो जाएगा। जहाँ पे भी जो शॉर्ट ट्रिक में, जहाँ पे भी बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट बताना होगा हम आपको साइड बाय साइड वो भी आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर ये पावर का पावर है तो दोनों पावर हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर दोनों पावर अगर प्रोडक्ट हो गया तो 4 × 1/2 फर्स्ट ब्रैकेट ख़त्म। तो अभी आप सेकंड ब्रैकेट में आ जाइए। फिर उसके बाद हमारा 256। तो फिर उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया तो दैट इज़ माई 2 टू द पावर 2 और इसका होल टू द पावर x इक्वल्स टू 256। तो फिर उसके बाद अगर हमने देखा तो पावर का पावर प्रोडक्ट हो जाएगा 2 टू द पावर x। और अगर हमने 256 को अगर हमने किया तो 256 को ये क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 12 24 128 फिर 2 फिर ये वाला हो जाएगा 64 फिर आप लिख सकते हो 32 फिर उसके बाद हो जाएगा 2 16 32 फिर ये वाला हो जाएगा 2 8 फिर उसके बाद हो जाएगा 2 4 फिर ये वाला हो जाएगा 2 2। तो अभी इसको मैं 256 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 हमारा कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 हमारा 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसलिए हो गया 2 टू द पावर 8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखिए 256 के जगह पे 2 टू द पावर 8 लिख सकता हूँ। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, रूल नंबर 2 ये है कि x टू द पावर m इक्वल्स टू x टू द पावर n है। अगर आपका बेस अगर सेम है तो पावर आपका इक्वल होगा, ठीक है। हमने क्या बोला, अगर आपका बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल होगा। बेस इज माई सेम तो पावर आपका क्या हो जाएगा, इक्वल। तो पावर अगर इक्वल हो जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 8 तो x हो जाएगा आपका 8/2 तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। बहुत अच्छा, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सर, फिर उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा, फिर आप आ जाइए। फिर नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर मैंने आपको यहाँ पे बोला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 2 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 और मैंने बोला कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। योर ऑप्शंस वर -1, ऑप्शन इज योर +1, ऑप्शन सी इज योर 2, ऑप्शन डी इज़ माई -2, ठीक है। ऑनेस्टली मुझे इसका ये वाला क्वेश्चंस का एकेडमिक अप्रोच मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसे इसको कैसे सॉल्व करना है।
तो मैं उसका हेल्प, मुझे इसका अगर आपको कोई एकेडमिक अप्रोच आता है तो आप हमें बता दीजिए, लेकिन मेरे पास कोई एकेडमिक अप्रोच नहीं है इस ऐसे टाइप का क्वेश्चंस करने के लिए। एक ही ऑप्शन मेरे पास होगा कि आप ऑप्शंस पुट करके देखिए कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई हो रहा है आंसर है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तो ए मैंने मान लिया, एक्स का वैल्यू -1 ले रहा हूँ। एक्स का वैल्यू आपसे पूछा है और आंसर दे भी रखा है, तो एक्स का वैल्यू अगर मैंने -1 लिया तो -1 पुट करके देख रहा हूँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। एक्स, सॉरी, ये वाला हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका, एक्स नहीं होगा, 2 का है ना। तो 2 टू द पावर एक्स का वैल्यू मैंने पुट कर दिया -1 + 1 + 1 = 2। तो -1 + 1 2 टू द पावर 0 + 1 = 2 आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। ये दोनों सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 2 आना चाहिए, तो देख लेते हैं 2 आ रहा है कि नहीं। अगर 2 आ रहा है तो ठीक है, 2 टू द पावर 0 इस मतलब 1, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 1 + 1 = 2। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई किया, कौन सा वैल्यू में सेटिस्फाई किया, -1 पे। -1 इज़ माई आंसर। आप बोलेंगे सर अगर 1 पे आ रहा है तो बाकी में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, चेक करके देख लीजिए। बी अगर हम x = 1 ले रहे तो 2 टू द पावर 1 + 1 + 1, तो ये इसका x का वैल्यू 1 पुट करने के बाद हमें 2 आना चाहिए। हम देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। 2 टू द पावर 2 + 1, 2 टू द पावर 2 मतलब 4 + 1, हमारा कितना आया 5। हमें चाहिए कितना था 2, सेटिस्फाई नहीं किया तो आंसर भी नहीं होगा। ऐसे आप बाकी का ऑप्शन अगर आप ट्राई करेंगे तो वो वाला भी आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला बेसिक टाइप क्वेश्चन है, आप बाई ऑप्शन मेथड से आप आराम से कर सकते हैं। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अगर आपको बोला, जैसे कि मैंने आपको बोला ये बड़ा आसान है, मतलब आपको थोड़ा अप्रोच चाहिए होगा। और जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला 2√4, अगर 2√4 है और रूट मतलब अगर 2√4 है, अगर ये दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ आपका अलग होता है। ये 2√4 मतलब 2 × √4 और √4 मतलब ये वाला 4, और ये जो आपका पावर ये वाला है ना ये 2, ये रूट को कैंसिल आउट कर दीजिए, लेकिन ये 2 आपका ऊपर में चला जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ अलग है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये 2 × √4 ये आपका यहाँ पे ये √4 है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अलग होता है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला 4 और इसके सामने 3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस पावर को आप हटा दीजिए, अगर रूट को हटा दीजिए। अगर रूट को हटाना है तो आप हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका सामने जो वैल्यू होगा ना आप उसको उल्टा कर देंगे, पावर में उल्टा कर देंगे तो रूट हट जाएगा, बात खत्म। सिंपल सा चीज़, मैं वही फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला 5 और सामने है आपका 4, तो रूट आपको दिक्कत दे रहा है तो रूट को भगा दीजिए। रूट को मैंने कर दिया, हटा दिया, रूट को हटा दिया, लेकिन रूट के सामने जो 4 है ना आप उसको उल्टा कर दीजिए पावर में, तो पावर में उल्टा कर दिया तो रूट चला गया। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आप क्वेश्चन क्या बोल सकता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड द, ये 2 वैल्यू दिया रहेगा और दोनों वैल्यू में आप कौन सा वाला ग्रेटेस्ट है ये आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन में मैंने बोला कि जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि √3, और यहाँ पे मान लीजिए √3 का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई वैल्यू दिया हुआ है 4 का सामने 3 दिया हुआ है, और दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है आपको चेक करना है या बताना है, ठीक है। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए मैं आपको कैसे क्या सजेस्ट करूँगा, ये तो 3 है, आप रूट को भगा दीजिए तो सामने वाला हो जाएगा पावर में 1/3, और 4 का अगर मैं करूँगा तो 4 का क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। क्लियर है आपको। अगर ऐसा टाइप क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है तो आप एक काम कीजिए, इसे यहाँ पे पावर 1/3 आ गया। अभी आप नीचे वाला वैल्यू देखिए, नीचे वाला यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, अभी 3 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 3 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 3 पे एक बार, 3 पे एक बार, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना 3। अगर हमारा एलसीएम 3 आ रहा है तो आप एलसीएम से उसको प्रोडक्ट कर देंगे। एलसीएम से मैंने कर दिया प्रोडक्ट, एलसीएम से अगर मैंने प्रोडक्ट कर दिया तो यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 4। तो अभी बोलिए 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, ऑब्वियसली 4 बड़ा है। तो अगर मेरा 4 बड़ा है तो दैट विल बी माई ग्रेटर देन अदर नंबर। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, फिर उसके बाद इसको फिर से आप एक बार वीडियो देख लीजिए। हम आपको बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो वही लेंदी हो जाएगा, फिर अपलोडिंग में जान निकल जाता है, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा फिर से मतलब रिवाइंड वगैरह करके आप फिर से देख लेना। हम यही टाइप क्वेश्चन में फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो मैंने बोला कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, दोनों में से ये ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या कौन सा है ये आपको निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 6√2, और ये दिया रखा है कि 4√5, और ये दिया रखा है कि √2। अब ये तीनों वैल्यू में से कौन सा बड़ा है ये आपको चेक करना है। तो मैंने बोला कि आपको रूट पे पहले आप रूट दिक्कत दे रहा है, रूट को भगाइए। मैंने बोला भगा देते हैं रूट को, ये वाला मैंने रूट को भगा दिया, बहुत अच्छा। और आपको ये चीज़ याद रखना है, जैसे मेरा नाम जहीरुल है, रूट जे का मतलब होता है कि रूट को भगा देंगे तो 1/2 हो जाएगा।
j⁴ रूट का मतलब होता है 1/2, बात खत्म, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, रूट को भगा दिया, तो रूट को भगाना है तो 1/2। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़िए। फिर मैंने आपको बोला नीचे वाला जो वैल्यू है ना सर, वो नीचे वाला वैल्यू का आप एलसीएम ले लीजिए। अगर आप नीचे वाला का वैल्यू का अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आप किसका वैल्यू लेंगे, 6, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो ले लीजिए 6, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 में 2 जाएगा 3 टाइम्स, 4 में 2 जाएगा 2 टाइम्स, 2 में 2 1 टाइम्स, और आगे तो आपका जाएगा नहीं। और अगर आगे नहीं जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो आपका एलसीएम कितना आ गया सर, 12। अगर आपका एलसीएम 12 आ गया तो आप उसको एलसीएम से सब नंबर पावर को आप प्रोडक्ट कर दीजिए, तो सब पावर को प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर आपका पावर प्रोडक्ट में आ रहा है तो 6 12 में कितना बार जाएगा, 2 बार, 4 12 में जाएगा 3 टाइम्स, और 2 में जाएगा 12 में जाएगा 6 टाइम। तो ये वाला हो जाएगा 2⁴, ये वाला हो जाएगा 5⁵, ये वाला हो जाएगा 2⁶। तो अगर हम इसको आगे करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 2⁴ मतलब 4, 5³ मतलब 125, और 2⁶, आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये वाला हो जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो 64 आना चाहिए। 4 4 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 64, बहुत अच्छा, ये वाला है हमारा 64। तो ये तीनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है सर, ये तीनों नंबर में से सबसे नंबर मेरा 125 है। इसका मतलब ये सबसे नंबर बड़ा होगा। 4√5 ये सबसे लंबा बड़ा होगा। फिर उसके बाद आपका √2 होगा, फिर उसके बाद फिर आपका होगा 6√2। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और देखिए कि कौन सा वाला क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा, फिर चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। ये वाला हम क्वेश्चन में अब सही आपको भी क्रॉस चेक करना है। ये हमने किया 6√3, और मैंने आपको बोला कि सर 3√4। ये मैंने बोला कि आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, विच वन इज़ ग्रेटेस्ट। आप कमेंट में अब ये वाला तो कमेंट में आप लिखने में तो आपको दिक्कत होगा ना, तो मैं आपको आसान कर देता हूँ आपके लिए। विच वन इज़ ग्रेटेस्ट, या मैं आपको कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। आप कमेंट में ये लिखने का ज़रूरत नहीं, ए और बी को क्या आंसर आ रहा है, बस आप कमेंट में बोलेंगे विच वन इज़ ग्रेटेस्ट। आपका ए आ रहा है कि बी आ रहा है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 6 है, जो भी नंबर होगा आप देख लेना। तो ये वाला आप हमें ज़रूर बोलेंगे कि ये वाला आपका वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा, तो चलिए सर फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। फिर ये वाला हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए सर क्वेश्चन में क्या बोला। इफ़ क्वेश्चन नंबर दिया रखा है कि 3⁴x - 3⁴x - 1 इज़ इक्वल्स टू 18, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइंड x⁴x। आप क्वेश्चन को समझिए, x⁴x का वैल्यू निकालना है। यर ऑप्शन इज़ योर 3, ऑप्शन बी इज़ माई 8, ऑप्शन सी इज़ माई 27, ऑप्शन डी इज़ माई 216। अगर यहीं पे अगर हमने आपको बोला कि x⁴x का वैल्यू ये, इसका वैल्यू आपको निकालना है सर। आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, फिर उसके बाद आप ट्राई कीजिए। हाँ, फिर वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी बोलूँगा। मुझे ऑनेस्टली इसका एकेडमिक अप्रोच तो मुझे नहीं पता कि इसका वैल्यू क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो एकेडमिक अप्रोच को लेके कैसे चलना है मुझे नहीं पता। मैं शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, सेकंड में आपका आंसर आएगा, कैसे देख लीजिए। जैसे एक्स का वो वैल्यू लीजिए जो वैल्यू पुट करने के बाद ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई आ रहा है। मैंने बोला ठीक है 2 ले लेते। एक्स का वैल्यू 2 लेके देखते हैं कि 3⁴ - 2 - 3⁴ - 1 18 आ रहा है कि देख लेते हैं। 3⁴ मतलब 9, 3⁴ - 1 मतलब 1, 3⁴ मतलब 3, 9 - 3 हो जाएगा हमारा 6। हमें 18 चाहिए था, मतलब ये हम x=2 नहीं ले सकते। बहुत अच्छा, तो चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। x⁴ ले लेते हैं। x⁴ अगर हम 3 ले रहे हैं तो कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं देख लीजिए। अगर x⁴ अगर हम 3 लेंगे तो 3⁴ माइनस 3⁴x के जगह पे हमें 3 पुट करना है, तो 3⁴ मतलब 27, और 3⁴ - 2 मतलब 3⁴2, 3⁴2 27 - 9, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब एट x=3 मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर x=3 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, आपका आंसर 3 नहीं होना चाहिए। देखिए आप मैक्सिमम ना 3 पे मार के आएंगे, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या पूछा, क्वेश्चन आपका क्या है सर, क्वेश्चन है कि यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x⁴x। और अगर x⁴x है तो x का वैल्यू कितना आया 3, x का वैल्यू कितना आया 3, तो 3⁴3 कितना हो जाएगा 27। बहुत अच्छा, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे, लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे। ये लाइक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आप वीडियो बना के आपके सामने ले आने में। ठीक है सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा, तो चलिए सर फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा लेंदी तो नहीं हो रहा है ना अब, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ये आपका ना ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड में अच्छा लगता है कि वाइट बैकग्राउंड में अच्छा लगता है, आप हमें थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि रूट 400, फिर आपको बोला कि प्लस रूट 0.04, फिर आपको बोला कि माइनस पॉइंट ये वाला दे रखा है 0000000004, ये वाला आपको क्वेश्चन दे रखा है। ये वाला प्रीवियस ईयर आसाम टेट का क्वेश्चन है, ऐसा टाइप क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ये वाला LP UP लेवल का था शायद, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हम कर लेते हैं। करने में क्या, हमारा कॉन्सेप्ट तो डेवलप होगा। ऐसा टाइप क्वेश्चंस एक आ जाएगा तो हम कर लेंगे। एक्चुअली मैक्सिमम लोग रूट से डरते हैं, तो हम आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसके बाद आप कभी इसको ऐसे टाइप को लेके आप डरेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे लेके आप क्वेश्चंस देख के डरेंगे नहीं, आपको आसानी से आपको क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, तो चलिए सर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर हम रूट 400 को करेंगे तो रूट 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 × 20 लिख सकते हैं, प्लस 0.04 मतलब 0.4। ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है सर? पॉइंट के जगह पे, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, पॉइंट के जगह पे आप 1 पुट कीजिए, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2, तो 2 डिजिट आएगा रूट के अंदर। बहुत अच्छा, माइनस। फिर आप देखिए ऊपर में तो 4 ही है, 4 ले लिया, और नीचे आइए पॉइंट के जगह पे, ये पॉइंट के जगह पे ले लिया हमने 1, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 डिजिट। बहुत अच्छा। अब देखिए कॉन्सेप्ट, इसको समझिए। पहली बात, रूट A/B कॉन्सेप्ट क्या है? रूट A/B का कॉन्सेप्ट होता है रूट A डिवाइडेड बाई रूट B होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर रूट 100 है तो रूट 100 का मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10, और अगर दोनों एक पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर आपका अंदर में अगर 2 0 है ना, तो बाहर आपका 1 0 आता है, बाहर आपका क्या आएगा, 1 0। अगर मतलब जितना भी अंदर पे जितना 0 होता है ना, उसका आधा बाहर आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे। 20 × 20 2 है, तो दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, 20। बहुत अच्छा, प्लस ये 4 है, 4 बाहर आ जाएगा तो कितना होगा, 2। 100 को अगर 100 में 2 0 है, कितना बाहर आएगा, 1 0। बहुत अच्छा, माइनस 4 का कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे कितना 0 है, 6 0 है, लेकिन बाहर कितना आएगा, 3। बहुत अच्छा, 0 रूट के अंदर जितना होता है बाहर आधा आता है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। 20 प्लस, यहाँ पे ये 1 देख रहे हैं ना आप, ये जो 1 है, ये 1 के जगह पे आप पॉइंट पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 1 0, ये वाला, ये उसके बाद ये 2 1 0 ले जाएगा। बहुत अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2। चीज़ को देखिए, ये 2 हमारा 1 0 ले गया 0, ये 2 1 0 लेके चला गया, तो ये 0 के जगह पे हमने 2 पुट कर दिया। बाकी फिर कितना 0 बाकी है, 2 0 बाकी है, 2 0 पुट कर दिया। फिर उसके बाद 1 है, 1 के जगह में भी क्या पुट करेंगे, 1 के जगह पे हम डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर हम रिपीट कर रहे, जैसे मैंने बोला 5 का 5 टू द पावर, ऐसा मैंने बोला ठीक है कर लेते। 5 1 0 लेके चला जाएगा, जाने दीजिए। फिर उसके बाद आपका कितना 0 बचा हुआ है, 4 0, तो 4 0 आप सामने ले आइए, और ये 1 के जगह पे आप कितना पुट करेंगे, डेसिमल पॉइंट। तो दैट इज़ द वे ऑफ पुटिंग ए डेसिमल नंबर। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और 20, ये तो आपको पता होगा कि अगर आपका नंबर अगर 20 दिया हुआ है तो 20 के बाद आप कितना भी डेसिमल पॉइंट पुट कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रुकेगा, जितना मर्जी आप पॉइंट कर दीजिए। प्लस 0.2, तो हमें ऐड करना है तो ऐड कर लेता हूँ, 20.2 जो भी बोलिए, जितना भी 0 आप पीछे लगा सकते हैं डेसिमल का, तो कोई आपको नहीं रुकने वाला है। माइनस 0.002, माइनस 0.002, 10 - 2 हो जाएगा 8, 9 - 0 9, 1 - 0 1, फिर ये वाला हो जाएगा 2198 ऑप्शन इज़ माई बी। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट, अभी हम नेक्स्ट आगे आ रहे हैं। आप हमें बता दीजिएगा कि ये बैकग्राउंड में आपका वाइट और ब्लैक कौन सा बैकग्राउंड में आपको ठीक लगता है। जैसे बैकग्राउंड में आपको ठीक चाहिए वही वैसे ही हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। क्या बोल रहा है, √(x⁴169। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेगा, डोंट वरी। आपको अभी आप सब्सक्राइब करके मतलब ये ना क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करके रख दीजिए, आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रोज़ रात को मतलब 9 बजे एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट बता दूंगा अभी आपको। देन x = व्हाट, x का वैल्यू क्या है। योर ऑप्शन इज़ योर 108, ऑप्शन इज़ माई 324, ऑप्शन सी इज़ माई 2916, ऑप्शन डी इज़ माई 4800। ठीक है, तो अगर ये वाला क्वेश्चंस अगर मैं करूँगा तो ये मैं कर लेता हूँ। अगर कहीं पे भी जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि रूट j है,
मेरा नाम ले लिया रूट जे। अगर ये रूट को अगर हटाना है ना तो कुछ मत कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट जाएगा। स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो मेरा वैल्यू हो जाएगा रूट जे। जैसे मैंने बोला रूट आप, अगर मैंने बोला रूट आप तो रूट को हटाना है, अगर हटा दीजिए। तो रूट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा आप। बहुत अच्छा। तो चलिए हम इसको कर रहे, तो हम कर रहे हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हमने इसको किया तो हम इसको अगर हम करेंगे तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला क्या होगा। तो ये ऊपर में करें, मैंने कर लिया रूट एक्स, और नीचे अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था रूट ए बाई बी हमारा क्या होता है, रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी। रूट ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएगा, है ना। ये वाला हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये हम लिख सकते हैं रूट 169, ये हम बता देंगे। ये वाला 18, ये वाला 13। बहुत अच्छा। तो रूट 169, रूट 169 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 13 इंटू 13 लिख सकते हो। तो हमारा रूट 169 का वैल्यू क्या होता है, 13। बहुत अच्छा। तो ये वाला हो जाएगा 13, और ये 18 और ये 13। आपको ये पता है ना कि नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कैंसिल आउट होता है, नीचे और नीचे कैंसिल आउट होता है, ऊपर ऊपर कैंसिल होता है। तो ये वाला हो गया कि रूट एक्स इक्वल्स टू 18। लेकिन आपको रूट एक्स नहीं पूछा, एक्स पूछा। तो अगर एक्स पूछा तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड को आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड में अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का होल स्क्वायर और 18 का होल स्क्वायर। ये तो मैं इतना लेंदी नहीं जाएगा, ये तो मैं समझाने के लिए लेंदी कर रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट करेंगे। रूट और एक्स गेटिंग कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 324। आंसर इज माई 324। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो प्लेलिस्ट होगा, मैं अभी प्लेलिस्ट क्रिएट करके ये वाला बता दूंगा। डेली रात को 9 बजे आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना। इसका होगा आपका मैथ्स रीजनिंग ADR, ये वाला मैथ्स रीजनिंग ADR प्लेलिस्ट होगा हमारा। तो आप इसको एक बार, यह डेली ये वाला प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर क्रॉस चेक करके रखिए। जितना भी टाइम मिलता है, 5 मिनट का गैप मिलेगा, 5 मिनट का एक वीडियो हम इस प्लेलिस्ट में डाल देंगे। अभी हम 1 घंटा 2 घंटे का इतना वेट नहीं करने वाले, अभी इतना टाइम नहीं है। पहले जो एक घंटा 1 घंटे का मतलब लंबा लंबा वीडियो ट्यूटोरियल चलता था, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। एक शूट करने में 2 घंटा टाइम लगता है, एडिटिंग में अपलोडिंग में जान निकल जाता है। तो ऐसे करके अभी इतना टाइम नहीं मिलेगा। जितना हो सके हम आपका इसी में हम आपको कराने का कोशिश करेंगे। 5-10 मिनट का जितना भी, जहाँ पे भी जो गैप मिलेगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप बस इतना कीजिए कि नोटिफिकेशन दबा के रख दीजिए, ताकि तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी मैथ्स को लेकर आप इतना टेंशन मत कीजिए, कि जितना हो सके हम लास्ट वीक में बहुत एक अच्छा प्रिपरेशन के साथ मैथ्स में बैठेंगे। इस बात का गारंटी मैं ले रहा हूँ। मैं एक वीक में जितना हो सके मैं आपको मैथ्स में हेल्प करूँगा, डोंट वरी। बस आपको ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना है, मैं बस वही चीज़ बोलूँगा और कुछ नहीं। तो चलिए सर, आज हमारा 10,000 सब्सक्राइबर हमारा हो चुके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब ने इतना मोटिवेट, इतना सपोर्ट शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो हम कभी सोचते कि शायद हम ये डिज़र्व करते भी नहीं, करते हैं कि नहीं, हमें तो हज़म ही नहीं होता है ऑनेस्टली, अगर मैं आपको बोलूँगा। बट दैट ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। ये आप, दैट इज़ ऑल योर हाईनेस। आपने ये चीज़ का अपने बड़प्पन दिखाया और इस चैनल को आपने इतना आगे ले जाया। लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा मकसद नहीं था कि हमें ऐसा यूट्यूब में आके फिर ये इसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह क्रिएट करने के लिए कोई इरादा नहीं था। बस हमारा स्टार्ट हुआ था वहीं से। स्टूडेंट ने बोला था कि ऑनलाइन क्लास ले नहीं पा रहे सर, आप उसको यूट्यूब में डाल दीजिए। बस मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। ऑनलाइन क्लास जब हमारा हो रहा था, यह 2 महीने या 3 महीने, 3 महीने तो नहीं होगा, 2 महीने का पहले का बात कर रहा हूँ। आप देख लेंगे, एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर वहाँ से जो शुरू हुआ भाई साहब, और आपने इतना अच्छा एक फैमिली हमें बना के दिया। हमें बड़ा अच्छा लगता है आपका कंपनी। हम सबका कमेंट तो ले नहीं पाते, लेकिन हम सबका कमेंट देखते और दिल से मतलब मैं मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, दिल से आपको मतलब दुआ देता हूँ कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ हो जाए। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो चलिए सर, हम आपसे विदा लेते हैं और तुरंत ही और बहुत जल्दी रैंडमली मिलेंगे हम आपको वीडियो में। और इसी को ख़त्म करते यहीं पे। टाटा बाय बाय।